सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम हमारा डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आई होप आपने क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा होगा, बिकॉज उसमें के कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है वो इस आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होने वाले हैं। सो अगर आपने तब भी नहीं जाना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स अभी मेरे जिस दिन मैं ये अपलोड करूँगा सेम डे अपलोड है, तो आप उसका लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, बिकॉज उसमें मैं इकोनॉमिक्स कुछ बेसिक्स के बारे में बात किया हूँ। सो अब हम आते हैं हमारे क्लास 12 की तरफ। बाय द डेट आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो हमारा क्लास 12 का अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल्स है बेसिक्स, उसमें एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड जो एंट्रीज वगैरह हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे। एंड साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। सो अगर आप उसको देखना चाहें तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो ये जो पूरी नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स, पूरा जो डिजिटल नोट्स हैं, ये पूरी जो नोट्स हैं ये सब आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एंड उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। सो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। आखिर हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहले ये तो जान ले कि वो होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी दैट स्टडीज़ द इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी एज अ होल यानी कि पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, such as national income, aggregate employment, general price level, aggregate consumption and aggregate investment। जैसे कि हमारा नेशनल इनकम, जीडीपी एंड ये सब एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें क्या है हमारे पूरे नेशन की है, पूरे इंडिया की है। सो इसमें हम पूरे नेशन के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी एज अ होल। सो उसी में हम कहाँ पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में हम किसके बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल, जैसे मैं हो गया, आप हो गया। तो माइक्रो किस में था, 11th में था। 12th में क्या है, अब हम एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं बात कर, अब हम पूरे मार्केट की डिमांड, सप्लाई, बिहेवियर, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इट्स मेन इंस्ट्रूमेंट आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जैसा कि अभी मैंने कहा कि इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, किससे हम पढ़ते हैं, मेनली देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। सो वो होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पूरे नेशन की पूरी डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई, उस एक मतलब एग्रीगेट पूरे नेशन की नहीं, अब नेशन में तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है पूरे, जैसे मान लीजिए फ़ोन की मार्केट में कौन से फ़ोन की कैसी एग्रीगेट डिमांड है, पूरे नेशन में कौन सा फ़ोन ज़्यादा चल रहा है, कौन सा फ़ोन की सप्लाई ज़्यादा है, कौन सा फ़ोन ज़्यादा डिमांड में है। सो वो होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर या फिर एक प्रोडक्ट के बारे में। इट इज़ कॉल्ड इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमी की स्ट्रक्चर क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट अ लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे पूरा नेशन झेल रहा है, पूरी इकोनॉमी हमारी झेल रही है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स implies स्टडी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। एन इकोनॉमी में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्टडी। जैसे कि जो इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे नेचर ऑफ स्टडी पे बेस्ड होते हैं एंड उनके डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। अब कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं अभी जान लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट हमारा दिया प्रोड्यूसर सेक्टर, एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर का जो सेक्टर होता है, प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि इसमें हम हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर, एंगेज विद कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स को प्रोड्यूस करने, हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बारे में बात होता है। गवर्नमेंट सेक्टर एंगेज्ड इन टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट सेक्टर किस एक्टिविटीज़ में रहता है, हमारा टैक्सेशन, जैसे कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एंड सब्सिडीज के बारे में बात करता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, यानी कि बाकी जो दुनियादारी के जो सेक्टर्स हैं वर्ल्ड सेक्टर टाइप के, सो उसमें हम हमारा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। एंड इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपका एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, अगर इंडेक्स खोलेंगे तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सो उसमें हम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, थोड़ा बहुत क्या मैक्सिमम जान लेंगे। और है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर या फिर आप फाइनेंशियल सिस्टम भी बोल सकते हैं उसे, एंगेज्ड इन एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग फंड्स या फिर मनी। यहाँ पे हम लिख देता हूँ मनी एंड फंड्स
यानी कि यहाँ पे मनी एंड फंड्स की लेंडिंग एंड बोरोइंग के बारे में बात करता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अब हमारा एक टॉपिक नया स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड में लग रहा हो तो आई एम सॉरी, आप दोबारा देख सकते हैं, मैं ऐसे ही थोड़ा पढ़ाता हूँ। सो इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, यानी कि अब हमने जान लिया, क्या क्या जान लिया, हमने जान लिया कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या उसकी इनकम थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के बारे में लेना, मैक्रो इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं उसमें। अब हम जानेंगे हमारा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो उसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इन एन सर्कुलर फॉर्म, यानी कि एक सर्कुलर फॉर्म में, एक साइकिल में हमारा मनी, इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे फ्लो होता है, कैसे जाता है, कैसे मतलब ट्रैवल करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो भाई हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि किस सेक्टर को किससे इनकम होती है, किस सेक्टर को किससे फ़ायदा होता है, कौन किसको पे करता है, कौन किससे रिसीव करता है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो इसमें अब आता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे दो टाइप्स आते हैं। पहला होता है हमारा रियल प्रोडक्ट या फिर फिजिकल फ्लो, यानी कि मेनली इसको रियल फ्लो कहा जाता है। ये तो इसके अल्टरनेटिव नाम हो गए। अगर आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो भी ठीक है, बस एक बार हाँ पढ़ लीजिए, बिकॉज मे भी आपको कभी एग्जाम में पूछ ले कि प्रोडक्ट फ्लो क्या होता है, फिजिकल फ्लो क्या होता है, तो आप डगमगाइएगा नहीं। रियल फ्लो ही हमारा प्रोडक्ट फ्लो एंड फिजिकल फ्लो होता है। जो हमारा मनी, मॉनेटरी एंड नॉमिनल फ्लो, ये तीनों एक है। सो ऐसे जब हम टॉपिक में बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा रियल फ्लो के नाम लेंगे एंड उसमें हम मनी फ्लो का नाम लेंगे या फिर नॉमिनल फ्लो का नाम लिया जाएगा। सो ये होते क्या हैं एंड इसमें जो भी डिटेल्स हैं, इसमें रियल फ्लो हमारा क्या होता है एंड मनी फ्लो क्या होता है या फिर मॉनेटरी नॉमिनल फ्लो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हमारा लेक्चर नंबर 2 में। बट अब इससे पहले वीडियो को बंद करें, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो आपका नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री में मिलने वाले हैं। तो वहाँ पे आप जाके इसको टेलीग्राम को, या फिर अगर डाउनलोड नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बता दीजिए उनको कि फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स एंड क्लासेस दोनों यहाँ पे मिल रहा है। एक दिन में 2 वीडियोज़ आ रहे हैं। क्लास 11th का अगर आप कोई दोस्त है या फिर भाई बहन है तो उनको भी आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज क्लास 11th का सुबह 12 बजे वीडियो आएगा, क्लास 12th का शाम के 4 बजे। एंड ऑल्सो मेरी एक स्ट्रैटेजी वीडियो की सीरीज़ चल रही है, बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके आप वहाँ पे तुरंत जल्दी से देख लीजिए, बिकॉज वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात किया है कि आप बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।